और अब बात मोदी विरोधी मोर्चे की। जी हां, इंडिया गठबंधन जो कि मोदी को हराने के लिए बनाया गया, लेकिन इस सबके बीच इंडिया गठबंधन में लगातार मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ लोगो जारी होना था, दूसरी बैठक के दूसरे दिन भी लोगो जारी नहीं हो पाया, इस पर कोई सहमति नहीं बनी। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी आम राय नहीं बन पाई। और अब ऐसी खबर है कि कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री, वो नाराज नजर आ रही है, क्योंकि बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और बिना कुछ बोले ही वो बैठक से चली भी गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में मंथन के बाद खूब गरजे इंडिया वाले। इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। अब वो हारेंगे। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के दावे किए गए, विपक्षी एकता के लंबे चौड़े वादे भी किए गए, लेकिन बैठक के बाद जो बड़ी खबर सामने आई वो थी ममता बनर्जी की नाराजगी। मुंबई में बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही हैं। नाराजगी इतनी कि ममता बनर्जी बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुई और सीधे वापस लौट आईं। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों नाराज हैं? सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ममता बिना सहयोगियों से चर्चा किए राहुल के बयान देने से नाराज हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा करके अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरें सामने आई हों। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद केजरीवाल की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं और केजरीवाल भी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वापस लौट आए थे। उस वक्त केजरीवाल केंद्र के दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती वाले बिल लाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस से समर्थन की मांग कर रहे थे। फिर बेंगलुरु में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। नीतीश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर बेंगलुरु से रवाना हो गए थे। नीतीश संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि पटना पहुंचकर तब नीतीश ने सब चंगा होने का दावा किया था। और अब ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें हैं। जाहिर है भले ही एकता और एकजुटता के लाख दावे किए जाएं, 28 दलों में किसी भी मुद्दे पर एक मत होना बड़ी टेढ़ी खीर है। फिलहाल सब बीजेपी को हराने की बात पर सहमत हैं। जाहिर है बीजेपी इस गठबंधन को महज सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन करार दे रही है। इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। तीसरी बैठक का एकमात्र नतीजा यह है कि उन्होंने अपने गिव एंड टेक प्रिंसिपल को फॉर्मली पॉलिटिकली भी माना है। पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी मुंबई की मंथन से निकले परिणामों पर भी सवाल उठा रही है। पूछ रही है कि सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं, लोगो भी लॉन्च नहीं हुआ, न ही संयोजक के नाम का ऐलान हुआ, बस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। आपने एक पुरानी कहावत सुनी है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वही वाला हाल हमारे इंडिया गठबंधन का भी है। तो जहां तक इन सब के बीच में सीटों के बंटवारे की बात है, मुझे लगता है कि ये विषय अभी दूर दूर तक इसका कोई समाधान देखने को नहीं मिल रहा है और जब तक समाधान होगा तब तक मुझे लगता है चुनाव ही निकल जाएगा। बेनतीजा रही है सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की बैठक। तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो ये घोषित नहीं कर सकते। जो अलायंस बनाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका संयोजक चेयरमैन कौन है? कोई नहीं, लीडरलेस। जाहिर है भले ही इंडिया गठबंधन के नेता कदम कदम गठबंधन में भरोसा और प्रगति की बात कर रहे हों, बीजेपी बार बार विपक्षी एकजुटता पर सवाल कर रही है और पूछ रही है कि आखिर गठबंधन बताए
मोदी के मुकाबले उनके पास कौन नेता है, कौन चेहरा है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में नेताओं के रूठने और मनाने का सिलसिला चल रहा है, वो भी गठबंधन की सेहत के लिए सही दिखाई नहीं पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।